अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरम कुरैशी है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर उन्होंने एक वीडियो चलाया एक साहब का, जिसमें वो कन्फेस कर रहे हैं कि वो PLA को सपोर्ट कर रहे थे ओके ऑपरेशन। ये साहब जो है उनका नाम है डॉक्टर उस्मान काजी। ये एक ग्रेड 18 के लेक्चरर हैं ब्यूटिम्स यूनिवर्सिटी में बलूचिस्तान में जो है। उनकी बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से PhD किया था, और चंद साल पहले ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी गए थे इस्लामाबाद में, जहाँ पे इसकी दोस्ती हुई 3 साहब से जिन्होंने इनको PLA में रिक्रूट किया। स्पेसिफिकली वो डॉक्टर हफ्तान कहा जा रहा है, जिनका एलियस कलाक है, उन्होंने उनको रिक्रूट किया था। वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं कि 3 साहब जो थे उनसे तो मारे गए थे किसी ऑपरेशन के अंदर, और अपनी वेरियस जो है जो एक्टिविटीज़ थी उनका भी इन्होंने बताया हुआ कि क्या क्या ये कर रहे थे। वेदर दिस स्टेटमेंट वाज अंडर ड्यूरेस और नॉट, इट्स वी डोंट नो, बट जो न्यूज़ आइटम है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रोफेसर एडमिटेड दैट ही वाज इन कॉन्टैक्ट विद द PLA चीफ बशीर ज़ेब थ्रू टेलीग्राम। आमिर इनका एलियस था, और he confessed to carrying out multiple tasks for the group, including providing radical assistance to regional commander शेर दिल, sheltering terrorists। ये अब कह रहे हैं अपने वीडियो के अंदर, एक साहब थे जिनको एक सुसाइड बॉम्बिंग में यूज होना था, वो उनके घर पे रह रहे थे, क्या कहें, एंड सप्लाइंग अ पिस्टल लेटर यूज्ड इन टारगेट किल्स। तो ये साहब हैं, इनकी कन्फेशनल वीडियो आई है पूरी, बड़े काम एंड कलेक्टेड है उस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं जियो के पोस्ट पे। इंसिडेंटली ये न्यूज़ जो है ये अमेरिकन ABC पे भी चल रही है, आई थिंक MSNBC पे भी चल रही है, क्योंकि पिछले ही दिनों PLA को डिक्लेयर किया गया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द US, और की PLA में जो डेवलपमेंट होगी आई गेस उसकी कवरेज जो है वहाँ भी होगी। बहुत अफसोस होता है कि ये साहब जो है सरकारी नौकरी कर रहे थे, और सरकार के खिलाफ ही टेररिस्ट एक्टिविटीज की ऑर्गेनाइजेशन में मुनव्विस थे। इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड क्या कहे, सवालात फिर भी बहुत खड़े होते हैं कि क्या क्राइटेरिया है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का टू हायर पीपल एज लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स, क्योंकि सिर्फ उन्होंने PhD क्या किया हुआ का यही क्राइटेरिया, क्योंकि दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट जॉब द लेक्चरर एंड प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी, क्योंकि यंग लोग होते हैं, उनके आइडियाज़ आर देयर इम्प्रेशनेबल, उनके देयर आइडियाज़ आर बीइंग फॉर्म्ड, दे सपोज्ड टू क्वेश्चन थिंग्स, एंड दीज प्रोफेसर्स आर सपोज्ड टू गाइड दीज स्टूडेंट्स टुवर्ड्स अडल्टहुड, टुवर्ड्स अ प्रोफेशनल लाइफ। और इस किस्म के लोग अगर उन्होंने भर्ती किए हुए जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुनव्विस थे, क्या ये रिक्रूटमेंट भी कर रहे थे फ्रॉम हिज ओन क्लास, वी डोंट नो। सो वेरी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट। दूसरा सवाल जो आता है वो ये आता है कि बहुत से लोग हैं जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, और वो सपोर्ट कर रहे हैं PLA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को। ये क्यों हो रहा है? और इसके अंदर हमारी स्टेट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपका क्या कोई रोल है इसके अंदर, आप क्या चीजें डिफरेंट कर सकते हैं टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं देर आर प्लेसेस ऑफ ग्रोथ जो एंड डेवलपमेंट फॉर यंग पीपल, मगर अफसोस ये होता है कि बहुत से जो बच्चे हैं उनके अपने एजेंडाज होते हैं, दे आर इन्वॉल्वड इन अदर एक्टिविटीज़ एंड दे violate these rules and they take advantage of the system. The state should do something about these. मगर उसके साथ साथ जो बच्चे हैं who are interested in growth and you know learning, उनका कोई एजेंडा ऐसा नहीं है टू गेट इन्वॉल्व विद दीज तंजीमें, उनको प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए। स्टेट शुड बी वेरी केयरफुल इन दैट कि आपका एक रिजेंटमेंट पैदा ना हो एट दीज यूनिवर्सिटीज व्हेन यू टारगेट एवरीवन। तो द स्टेट हैज़ टू बी केयरफुल दैट वे। अगेन जी, बहुत डिस्टर्बिंग ये डेवलपमेंट है, और अभी अगेन आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस कि भाई गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं आप, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और आप सरकार के खिलाफ इंसिडेंट्स की प्लानिंग के अंदर आप इन्वॉल्व। बहुत अफसोस होता है इन लोगों पर। ख्याल रखिए जी अपना। मेरा नाम फरम कुरैशी है। टेक केयर।